तो अपने यंगेस्ट सेमेस्टर एवर की इस वाले वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत है। जैसे कि पिछले वाले एपिसोड में हम लोग को दिखाया गया था, अपना जंग न्यू मोरिम अलायंस का लीडर बन चुका था। उस तरफ हेवन विलियंस डीमन लॉर्ड नामगन क्लैन का विरोध करने के लिए गया था। इस तरफ अपने यंग के मास्टर के बारे में पता चला, उसके टेक्निक के बारे में पता चला। तो अभी इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग हमारे नामगन फैमिली को दिखाया जाता है और उसके लीडर को, जो कि डिफीटेड हालात में कह रहा है कि उस दिन उसको अपने हेवन विलियन डीमन लॉर्ड को स्किप नहीं होने देना चाहिए था। मतलब पिछली बार अपने नामगन फैमिली का लीडर इस हेवन विलियन डीमन लॉर्ड को हरा देने के बाद एरोगेंटली कहा था कि वो तो इवन अपने नामगन फैमिली के लीडर के फिस्ट टेक्निक का ही सामने नहीं कर सकता है, तो अगर वो तलवार उठा ले तब तो ये लड़ाई होता ही नहीं। जिस बात का जवाब अपने हेवन विलियन डीमन लॉर्ड देता है कि आज के बाद से मेरे पाथ में रहने वाला सबसे बड़ा बॉल इस तरह क्रम्बली गिर गया, लेकिन मैं यार इम्प्रेस हूँ, तू इतने ज्यादा इंड्योर करने के बाद अभी भी जिंदा है। वेल खैर, तू शॉर्ट किंग है आखिरकार, लेकिन जाते हुए ये सुन के जा कि इसके बाद से हमारे डेमिनिक कल्ट का राज्य का कदम एक और बढ़ गया, यानी कि रातों रात नामगन फैमिली वाइप्ड आउट हो गया। जो न्यूज वाइल्ड फायर की तरह तेजी से और जितने दूर दूर तक हो सके सभी लोग के पास पहुंच गया, उसके राइचेस न्यू हेवनली अलायंस के पास भी। तो यहाँ आप सभी लोगों ने इमरजेंसी मीटिंग बिठाया, जिस मीटिंग में वही बातचीत होता है कि कुछ ही दिनों बस पहले चोंगली क्लैन और मियोंग क्लैन बर्बाद हो गया और आज तो ग्रेट नामगन क्लैन भी। तो ये काम किसने किया होगा, यानी कि अभी तक इन लोग को ठीक ठीक इन्फॉर्मेशन नहीं है ये काम हेवन विलियंस डीमन लॉर्ड ने किया है। इस बात को भी छोड़ के अब यहाँ एक्सट्रीम डीमन रैम आता है, जिस रैम में हेवनली डीमनिक कल्ट का लीडर पहुंच गया है। तो आप कौन कौन पहुंच सकता है इसके बारे में डिस्कशन चल रहा है, क्योंकि उस रैम का कोई बंदा नामगन फैमिली के जैसे ग्रेट फैमिली को एक ही रात में बर्बाद कर सकता है। जिस अब बात के दौरान पहले हेवनली डीमनिक कल्ट के एल्डर्स की बात आती है, जो एल्डर्स होंगे कल्ट में मौजूद अलग अलग फैमिलियों से, लेकिन अब ऐसा भी नहीं हो सकता है क्योंकि जो नया यानी कि हेवन विलेज डीमन लॉर्ड का फादर, जिसको डार्क लॉर्ड कहा जाता है, उसने अपने कल्ट के सारे फैमिली को बर्बाद करके 3 फैमिली को मेन रखा था। पहले का नाम गुजाओगो फैमिली, दूसरे का नाम जाउली फैमिली और तीसरे का नाम संगसी फैमिली। सही से अगर कहा जाए तो इन तीनों फैमिली ने खुद डार्क लॉर्ड के सामने खुद के फैमिली को मतलब सबमिट किया था। इस वजह से इन तीनों को और फैमिली नहीं हाउसेस कहा जाता है, जिसमें जो लास्ट सांगसी फैमिली है ना, उसमें मौजूद 2 ऐसे बंदे हैं जो कि एक्सट्रीम डीमन रैम का मास्टर है। जिस बात को अगर साइड में रख दिया जाए तब डीमनिक कल्ट में 5 ऐसे बंदे हैं, इंक्लूडिंग डार्क लॉर्ड जो कि एक्सट्रीम डीमन रैम का बंदा है। जिस बात को दिमाग में रख के अगर लोग सस्पेक्ट भी करे कि 5 ने ज्वाइंट अटैक किया है या 2-3 ने ज्वाइंट अटैक किया है, तब भी वो जो शॉर्ट किंग था यानी कि नामगन हेड का लीडर, उसने डोमेन को मास्टर करके रखा था। उसने अपने आसपास के फील्ड के सीक्रेट को जान लिया था, यानी कि उसके खिलाफ ज्वाइंट अटैक करके एक ही रात में जीत के पूरे फैमिली को बर्बाद कर देना, ये चीज पॉसिबल भी लग रहा है और हाईली लाइकली इम्पॉसिबल भी लग रहा है। क्योंकि अगर सिर्फ एक ही बंदा अगर डार्क लॉर्ड शॉर्ट किंग से ज्यादा ताकतवर है तो वो अकेला ही ये सब कुछ कर सकता है। तो अब इन सारे कॉन्वर्सेशन को सुनकर ना उस तरफ अपने यंग मन में सोच रहे कि पहली बात तो ये लोग जो फास्ट इनिशिएटिव लेना होता है ना, उस चीज में फेल कर चुका है, जो कि एक मेजर डिसएडवांटेज है। उसके ऊपर से इन लोग का प्लान क्या था? इन लोग का प्लान था अपनी यंग के ये न्यू मोरिम अलायंस बंदे लोग को इकट्ठा करना, बॉर्डर में जाके सिचुएशन को सॉलिडिफाई करना, उसके बाद डीमनिक कल्ट के ऊपर अटैक करना। लेकिन वो होने से पहले ही डीमनिक कल्ट ने इनकी तरफ मतलब सेंट्रल प्लेन के 3 फैमिली को ऐसे ही बर्बाद करके रख दिया। उस दौरान ये लोग इवन कुछ कर भी नहीं पाए। जो चीज सोच लेने के बाद जब उसने अपने यंग इन लोगों की तरफ देखते हैं ना, तब ये लोग एक्सपेक्टेशन से अपने यंग की तरफ देख रहा था, क्योंकि वो अभी अलायंस लीडर है। जिस चीज को समझ के अपने यंग भी मन में आगे सोचता है कि उसको अब हेजिटेशन नहीं दिखाना चाहिए। इस सिचुएशन में उसे डिसाइसिव एक्शन और ऑर्डर करना चाहिए। जो ऑर्डर वो कर पाता उससे पहले अपने चश्मिश के सेक्टर से यह बंदा आके बैड न्यूज देता है। जो न्यूज था कुनलिन डीमन इमॉर्टल और अपना चश्मिश को किसी ने अननोन पॉइजन दे दिया है। जो दोनों एग्जैक्टली बंदे बॉर्डर को होल्ड ऑन करके रखे थे। जिस बात का आप लेकिन सुन के उस तरह अपने यंग मन में सोच रहे कि क्या पॉइजन। इसके बाद हम लोग को देखा जाते हैं अपनी यंग ने किलिंग बर्ड फ्लावर नाम के पॉइजन इस वाले चुम को दिया था, यह बोल के कि डीमनिक सेक्ट में कई सारे फ्लावरी रैम के बंदे हैं, तो इन लोगों को वन ऑफ द टॉप 10 पॉइजन में से एक पॉइजन को लेके जाना चाहिए।
जो बात बोल के इस बात को सीक्रेट रखने के लिए कहा था। ये चोमू कोई नहीं है, ये फोर्थ एल्डर है टैंक क्लैन का, जिसको कहते हुए अपने यंग ने कहा था कि एटलीस्ट वो सेकेंड और फिफ्थ एल्डर से इस पॉइजन का मतलब सीक्रेट रखे। जो मेरे ख्याल से ये फोर्थ एल्डर ने रखा तो था, लेकिन जैसे कि पिछली बार दिखाया गया था, इन सेकेंड और फिफ्थ एल्डर के पास पहले से ही दशक के दसों पॉइजन मौजूद थे। जिस बात को छोड़ के करंट में आती है झांकी, अपने यंग तो यार बेहद ही गुस्सा हो जाता है। वो कहने लगता है कि तो फिर बॉर्डर लाइन का क्या हुआ, इनके फैमिली ने सपोर्ट भेजा था, उन लोगों का क्या हुआ। जो बात बोलती है, जैसे कि देख सकते हो, ये पॉइजनस सा ओरा निकल रहा है, ट्रेमेंडस अमाउंट में किलिंग इंटेंट निकल रहा है। मतलब यार वो सिचुएशन डेलिकेट यहाँ हो गया है। पॉइजन्स का एक्सपर्ट अपना टैंक फैमिली है, जिसने की सपोर्ट भेजा था। भेजने के बाद ही बॉर्डर लाइन में मेन दो बंदों को ऊपर पॉइजन दे दिया गया। तो इस न्यूज को सुन के यहाँ मौजूद सारे बंदे क्या सोचेंगे? जो इवेंट वो लोग सोच नहीं पाते, क्योंकि वही अपने यहाँ का ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ किलिंग इंटेंट, जिसको अपने वॉइड स्नेक को आके शांत कराना पड़ता है, उसे समझाना पड़ता है कि बच्चे आसपास बैठे इन चुनमुनों को देख, तू क्या अपने किलिंग इंटेंट से इन लोग को मार डालेगा? इन लोग को सांस भी नहीं ये बना रहा है। और जरा एक बार सोच, ये लोग अगर किसी और मकसद से आए होते ना, तब ये लोग इंसल्ट करते तेरे को, उसके जगह तेरी तरफ देख रहे, पूछ रहे। यानी कि इन लोग को सच में हेल्प चाहिए तो पहले तुझे यहाँ पूछना चाहिए उन लोग को। जो बात सुन के और समझ के अब रैंक कहता है कि मुझे माफ करना मेरे इस एक्शन के लिए, लेकिन मुझे अब फुल डिटेल में सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन ये चश्मे सेक्ट वाला बंदा देता भी है, किस तरह रियर साइड जिस तरफ रेजेट एरिया था, पत्थर वगैरह था, उस साइड टैंक फैमिली को गार्ड करने दे दिया गया था, क्योंकि टैंक फैमिली वही एसोसिनेट छुपने में, पॉइजन में माहिर है, जो इस एरिया के लिए बेस्ट था। लेकिन अब उन लोगों के साथ टैंक फैमिली का कांटेक्ट टूट गया, जिस वजह से इन लोगों ने टैंक फैमिली के उस एरिया में गया जिस एरिया को वो लोग सपोर्ट कर रहे थे। तब वो लोग जाके क्या देखते, टैंक फैमिली के सारे बंदे मर चुके हैं। जिस चीज को देख के इन लोगों ने पहले सस्पेक्ट किया था कि एक्सट्रीम डीमन रैंक का कोई बंदा हो सकता है जिसने इन लोगों को वाइप आउट कर दिया। लेकिन अब ये न्यूज जब ये लोग मेन बॉर्डर के साइड उन दो लीडर को, यानी कि चश्मिश और कुल्लू डिमोनिक इमोट को दे पाते, उससे पहले डिमोनिक कल्ट ने फुल फोर्सेस से हमला कर दिया था। जिस हमले में दो एक्सट्रीम डीमन रैंक का बंदा था, जो कि डार्क लॉर्ड का राइट हैंड और लेफ्ट हैंड था, जिनसे लेकिन लड़ाई करते वक्त कुल्लू डिमन इमोर्टल के फॉर्मेशन और टैक्ट की वजह से ये लोग ग्रेजुअली अपर हैंड ले रहे थे। लेकिन उसी मोमेंट में एक अनएक्सपेक्टेड वेरिएबल अपीयर हो गया। जो वेरिएबल था एक बंदा जो कि खुद को पॉइजन डीमन कहता है, जिसने कि किसी तरह दोनों के दोनों को ही स्नीक अटैक में पॉइजन दे दिया। तो यारो ये ब्लैक सिलोवेट से देख के पता चल रहा है कि ये बंदा हमारा वो व्हाइट हेयर वाला बंदा है, जिसने कि ठान लिया था कि उससे अगर डेविल को भी ना अपनी सोल को बेचना पड़े, तब भी वो बेचेगा, सिर्फ अपनी यंग को नीचे झुकाने के लिए। लेकिन अब यहाँ मेरे को समझ नहीं आ रहा है, इस बंदे का दोनों को दोनों हाथ है, तो शायद में भी ये बंदा वो व्हाइट हेयर वाला बंदा नहीं है। जिस बात को छोड़ के ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाते, तो मेरा वीडियो भी। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एपिसोड लेट आने के लिए माफ करना, लेकिन तबीयत थोड़ा बहुत ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए लाइक और कमेंट तो बनता है, तो कर दो। बोले को तो बाय।